हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश चौहान अविनाश इनपुट चैनल पर स्वागत वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लोड बैलेंस हम कैसे करते हैं 2 ISP या 3 ISP या 4 ISP। इनमें लोड बैलेंसिंग सोफोस फायरवॉल में हम कैसे करते हैं। तो सब मेरे पास 3 ऑप्शन दोस्तों हैं। मैं आप वो तीनों बताऊंगा। इसमें से जो आपको बेस्ट लगेगा वो ऑप्शन अप्लाई करके लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन जो है वैन लिंक मैनेजर। वाइल लिंक मैनेजर में क्या होता है कि एक आईएसपी कंप्लीट बैकअप पे जाता है, वो डाउन ही रहता है। दूसरा आईएसपी हमेशा कंटिन्यू अप रहता है। तो मतलब 2 आईएसपी आपके पास हैं, तो एक आईएसपी डाउन रहेगा, एक आईएसपी से पूरा डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो उसमें क्या होगा कि हम एक आईएसपी का पैसा हमारा नुकसान होगा। अब दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या, वेट। वेट में क्या होगा कि दोनों आईएसपी यूज होगा। हम उसमें वेट डाल देंगे कि भाई एक आईएसपी में ज़्यादा मतलब हम ज़्यादा स्पीड लिए, एक आईएसपी में कम लिए, तो उसमें हम वेट डाल देंगे कि ये पहला वाला इतना यूज हो, दूसरा वाला इतना यूज हो। एक तो ये ऑप्शन है, तो इसमें दोनों आईएसपी यूज होगा। और जो तीसरा ऑप्शन हमारा है फायरवॉल रूल पॉलिसी, इसमें दोनों आईएसपी यूज होगा। हम जिसको चाहेंगे उस पॉलिसी को जितना चाहेंगे उतना यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लास्ट वन है, और उससे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा वेट है। और उससे भी मतलब अगर मैं आपको, आपके पास 2 आईएसपी, एक आईएसपी बहुत कम स्पीड है, तो वह लिंक मैनेजर है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 वैन लिंक मैनेजर बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेटवर्क में आना है। नेटवर्क में आने के बाद वैन लिंक मैनेजर में आना है। वैन लिंक मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 आईएसपी है, दोनों एक्टिव हैं। एक एक्टिव एक डाउन है। अब मुझे क्या करना है कि इसको कैसे हमको बैकअप कॉन्फ़िगर, मतलब वैन फेल ओवर कॉन्फ़िगर कैसे करना है, या फिर इंटरनेट फेल ओवर कैसे करना है, या आईएलएल फेल ओवर कैसे करना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो मैं अब इसमें क्या करना, सिंपल आपको इस पर मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको बैकअप कर देना है। अब आप जैसे ही बैकअप करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब इस ऑप्शंस की भी मीनिंग होती है दोस्तों। अब एक्टिव दिस गेटवे, अगर मैं मैनुअल नहीं आपको करना है, नहीं तो आपका इंटरनेट कभी बंद हुआ, आप घर पे नहीं है और आपका बंद चालू हुआ, आप प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो सिंपल क्या करना है कि इफ़ पे क्लिक करना आपको है, और इफ़ एनी, अगर इफ़ एनी कोई गेटवे फेल होता है तो ये गेटवे जिसको हम अभी बैकअप बना रहे हैं, ये गेटवे अब एक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है। अब क्या होगा, सेव करने के बाद ओके कर देना। अब क्या होगा कि हमारा एक गेटवे फेल होगा तो दूसरे गेटवे पे स्विच हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन दोस्तों हो गया। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन में हमने रखा है वेट। वेट कैसे देते हैं हम, वेट कैसे देते हैं हम ये बताते हैं आपको। जो मैंने अभी एक्टिव बैकअप का बताया, दोनों आईएसपी में से किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इस रूल को बंद करता हूँ। आपको ज़रूरत रहेगी, आपको लगता है कि आपको नेसेसरी, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं वेट का बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो वेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए दोनों एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए मैंने वापस बैकअप से फिर एक्टिव कर दिया। मैं तो आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा पॉलिसी मैंने आपसे बताया कि वेट, वेट ऑप्शन नंबर 2 वेट कैसे डालते हैं। वेट का मतलब होता है, जैसे मेरे ये एच पी सर दोस्तों हैं। अब इसमें जैसे वेट डालना है, यहाँ पे वेट का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक नंबर, अगर हम दोनों आईएसपी अगर 1 1 नंबर है तो दोनों एक साथ यूज होंगे। अगर मैं इसको 5 नंबर कर देता हूँ, 5 नंबर, और सेव कर देता हूँ, जस्ट सेव हो जाने दीजिए दोस्तों। इसके आगे का टॉपिक्स बताता हूँ आपको। अभी सेव हो रहा है। अब क्या होगा कि ये वेट नंबर 5 और वेट नंबर 1 हो गया। अब समझो कि आपके पास 2 आईएसपी, दोनों आईएसपी में 10-10 MB का लिंक है। तो लेकिन अगर आपने एक में 5 नंबर का वेट दिया है तो सबसे ज़्यादा वही यूज होगा, भले नीचे वाले का भी 10 MB रहेगा। तो इस तरह से आपका, जैसे कि कोई आपके आपके पास कहीं 30 MB का एक लिंक है और एक लिंक 3 MB का है। अब ये चाहते हैं कि मैं 3 MB वाले को क्यों बैकअप में डाल दूं, और जब नेट डाउन होगा तो वो आजकल तो आईएलएल इंटरनेट है जो डाउन ही नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्टिव रखिए लेकिन वेट डाल दीजिए एक, और जो आपका जो हैवी इंटरनेट है उसको वेट 5-10 डाल दीजिए। तो मैक्सिमम वो यूज होगा और मिनिमम यूज होगा। तो दोनों आईएसपी बैलेंस में यूज होते रहेंगे, डाउन नहीं रहेंगे। मीन्स बैकअप में नहीं रहेंगे। बैकअप में रहेंगे इन द सेंस कि वो यूज ही नहीं हो रहा है। जब हमारा कोई इंटरनेट डाउन होगा फिर वो एक्टिव होगा। क्यों ना हम दोनों इंटरनेट एक साथ यूज करें। तो ये 2 ऑप्शंस हो गया। अब मैं 2 ऑप्शंस मैंने दोस्तों आपको बताया। अब मैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ, जो फायरवॉल रूल पॉलिसी कहता है। तो मैं अभी इसको इसको चेंज कर देता हूँ, इसको एज इट इज रहने देते हैं दोस्तों। अब हम फायरवॉल रूल पॉलिसी क्या है वो बताते हैं। अब जैसे हमने फायरवॉल किया,
हमने लोड बैलेंसिंग वहाँ पे नहीं किया। अब हमको लोड बैलेंसिंग फायरवॉल रूल में करना है, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक होते हैं इंटरनेट की फायरवॉल्स लाइन टू वैन से ही जाते हैं। और फायरवॉल में कोई भी ट्रैफिक हो, चाहे वैन से आए, चाहे लाइन से आए, चाहे वीपीएन से आए, चाहे एमपीएलएस से आए, सारी ट्रैफिक फायरवॉल रूल से ही पास होती है, XYZ कोई भी यूजर्स हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक बाईपास रूल बनाया है, अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट आप जैसे ही करेंगे, इसके पूरे जो मैंने रूल बनाए वो ऑप्शंस पूरे खुल जाएंगे। अब इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है, नीचे एकदम। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइमरी गेटवे लोड बैलेंस, अभी हम वहाँ पे अगर हम लोड बैलेंसिंग डालेंगे, जहाँ से मैंने आपको वैन लिंक मैंने दिखाया, तो ये उसके लिए रूल है। हम इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना, सिंपल, जैसे मेरे पास 2 ISP, तो मैंने एक ISP को प्राइमरी रखूँगा और एक ISP को सेकेंडरी रखूँगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरा इस रूल में क्या होगा कि एयरटेल मेरा प्राइमरी गेटवे है, एयरटेल 2 मेरा सेकेंडरी गेटवे है। अगर प्राइमरी गेटवे एयरटेल डाउन होता है तो स्विच हो जाएगा एयरटेल 2 पे, ये ऑटोमेटिक फायरवॉल रूल में होगा। आपको फिर अब इसमें क्या होगा, अभी जैसे मैंने इस रूल में मैंने प्राइमरी गेटवे में एयरटेल को रखा, दूसरे में एयरटेल 2 को रखा, तो आप दूसरे रूल में क्या करिए, प्राइमरी गेटवे में एयरटेल 2 रखिए और सेकेंडरी गेटवे में दूसरा ISP रखिए, तो ISP1 ISP2 इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक रूल में मतलब एक नंबर पे जो उसको दूसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इस तरह से करने से आपको क्या होगा कि आपके दोनों इंटरनेट ISP हर एक रूल में दोनों ID रहेंगे, ऐड रहेंगे, उनमें से कोई भी डाउन होगा तो दूसरे से दूसरे, दूसरे से दूसरा, इस तरह से स्विच। इसमें अब क्या फ़ायदा होगा कि इसमें आपका दोनों ISP यूज होगा। अब आपको इसमें वेट भी नहीं डालना है और दूसरा आपको बैकअप भी नहीं रखना है। बैकअप रखने में दोस्तों यही है कि आपका पूरा इंटरनेट बैठ जाता है और कुछ यूज नहीं होता है, वो बस इन द सेंस स्टेट रहता है, अगर कोई डाउन हुआ तो होगा। ये ऑप्शन आप यूज करिए, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और मैंने तीनों ऑप्शंस मैंने बताया है, अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप तीनों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। वैन लिंक लोड मैनेजर, वेट और फायरवॉल रूल, ये तीनों ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट हो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बस एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।